के? पहले तो मैडम मैं अपना घर बनाऊंगा ना, देश की कहाँ सोचूंगा। एक दिन में इतना टाइम थोड़ी। मैं कार्यालयों में बैठ के फ्री की वेतन तनख्वाह पा रहे हैं ना अधिकारी, उनकी लंका लगाऊंगा। कागजों में भी हिंदू राष्ट्र लिखवा देंगे हम तो। नमस्कार, मैं निक्की इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के लाल किले पे और आज का हमारा मुद्दा है कि अगर जनता को एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया गया तो क्या कुछ करेंगे वो हमारे देश के लिए। तो आइए सीधे जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं। तो सर, अगर आपको एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया तो क्या कुछ खास करेंगे अपने देश के लिए? मैं फर्स्ट सब में पहला अगर मैं बना ना प्रधानमंत्री, पहली बात तो इतने खुशनसीब नहीं हूँ, एक माना कि मैं बना तो फर्स्ट काम होगा मेरा, पहले ये जो कार्यालयों में बैठ के फ्री की वेतन तनख्वाह पा रहे हैं ना अधिकारी, उनकी लंका लगाऊंगा। जैसी वो अग्निवीर योजना है ना, वैसी योजना करूंगा मैं पुलिस की, वैसी योजना करूंगा मैं हाई कोर्ट की, उनकी लंका लगाऊंगा। वो आते हैं ना ऑफिस में साइन करके और बस कुर्सी टोट टाड़ के चले जाते हैं। और दूसरा काम रहेगा मेरा, जो अपनी बॉर्डर है, बॉर्डर सुरक्षा, उनको बहुत ज़्यादा हद तक कड़ी, अगर देश में कुछ एजेंसी सूचना कर रही हैं तो सब में पहले मेरा काम रहेगा, पहले पूरे हाई अलर्ट, जो एयरपोर्ट रहते हैं अपने, उनको हाई अलर्ट पे रखना। अगर कोई भी अगर गतिविधि हो रही आतंकवादी की गतिविधि या कुछ भी, तो पहले हमारा मुद्दा रहेगा कि एयरपोर्टों पे अलर्ट रहना चाहिए, कौन वहाँ से आ रहा है, कौन जा रहा है, सुरक्षा के मामले में। तो मतलब आप एक दिन में इतना सारा अपने देश के लिए काम कर लेंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? आपने एक दिन का पूछा, मैंने एक दिन का बताया। आपको अगर एक देश का एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया गया तो क्या कुछ करेंगे आप देश के लिए? हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र मोदी जी ने बना दिया, आप क्या कुछ खास करेंगे? कागजों में भी हिंदू राष्ट्र लिखवा देंगे हम तो। मैडम जी, ये हिंदू राष्ट्र ही है भाई साहब की मैं वहम दूर कर दूं, ये हिंदू राष्ट्र ही है। हमें चाहिए रामराज। रामराज अगर हम एक दिन के लिए पीएम बनते हैं तो रामराज की स्थापना भी मैं कर दूंगा। ये हिंदू राष्ट्रीय है, इनको पता नहीं है ना। ये तो कह रहे हैं कि मतलब अभी भी हमारा देश हिंदू राष्ट्र और आप बोले हिंदू राष्ट्र बना देंगे, परोपरी बना देंगे। मोदी जी ने अभी तक बच्चे कुछ कसर पूरी नहीं की और पूरी करवा देंगे एक बार भी बन गया तो। अच्छा, केजरीवाल जैसे है ना नेता, इन्हें कैंडिडेट भी नहीं बनने दूंगा। ये जो फ्री के बांटते हैं ना, ये रेवड़ी नहीं बटन चलने दूंगा मैं। और 200 करोड़ जो मिल रहे हैं ना नेताओं के हाथ में, सबके पे ईडी वीडी का सबका छापा लगना चाहिए एक दिन के अंदर ही। राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है। कौन सी मोहब्बत की दुकान? वहाँ 200 करोड़ रुपए निकल रहे हैं मोहब्बत की दुकान में, 200 करोड़ रुपए निकल रहे हैं। और अभी भी मशीनें 2-3 भर चुकी हैं वहाँ पे, धुआं छोड़ रही मशीनें, अभी गिनती पूर्ण नहीं हुई। आज के अपडेट है ये 200 करोड़। ये मोहब्बत दुकान तो उनकी पुरानी है, मतलब दुकान नहीं है, सामान पुराना है। लेकिन बोले अडानी जी के पास भी 200 करोड़ होंगे तो उनके घर में ईडी के पास छापे क्यों नहीं लगे? एक सेकंड मैडम जी, एक सवाल पूछना चाहते हैं राहुल गांधी जी से। अडानी और अंबानी 2014 के बाद में आए क्या भारत में? उसके पहले भिखारी थे क्या वो? वही तो बात है। राहुल जी जब फ्री का बंटता है जब नहीं पूछते क्या अडानी ने देश के लिए क्या किया, रतन टाटा ने क्या किया, गौतम अडानी ने देश के लिए क्या किया, और देश के लिए रोजगार कितना दे रहा है, और देश किस चीज़ से चल रहा है। बस अगर इनको इतनी प्रॉब्लम है अडानी अंबानी रतन टाटा से, तो वहाँ राजस्थान में क्यों अडानी को वो टेंडर दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में क्यों टेंडर दे रहे हैं? मत दो ना उनको दाना पानी जब जाने। राहुल गांधी तो कह रहे कि हमें मोहब्बत का भारत चाहिए अपना। हाँ, मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत की दुकान खोल रखी, मैंने बताया आपको 200 करोड़ रुपए निकल रहे हैं मोहब्बत की दुकान में 200 करोड़ रुपए निकल रहे हैं। यही है मोहब्बत की दुकान। ये मोहब्बत की दुकान उनकी चलती रहे तो उनको दिक्कत नहीं है, और ये दुकान बंद हो रही है तो फिर दिक्कत है। मोदी जी गलत है, मोदी जी ऐसा कर रहे हैं। अरे भाई, तुम नहीं करो भ्रष्टाचार, आराम से सरकार चलाओ। एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया, क्या कुछ खास करेंगे आप देश के लिए? पहले तो मैडम मैं अपना घर बनाऊंगा ना, देश की कहाँ सोचूंगा। एक दिन में इतना टाइम थोड़ी मिलेगा। आप सवाल कैसे कर रहे हो? अरे 2-4 साल के लिए बनाओ तो मैं कुछ सोचूंगा। एक दिन में तो मैं पहले अपना घर बनाऊंगा। मैं बहुत गरीब हूँ। मतलब सिर्फ आप अपने लिए सोचेंगे, आप देश के लिए नहीं सोचेंगे? मैं अपने, अरे नेता देश के लिए कौन सोचता है जो मैं सोचूंगा? मतलब नरेंद्र मोदी के देश के लिए नहीं सोच रहे? नहीं सोचते। अगर सोचा होता तो ये लोग वाक बेरोजगारी, आजकल बेरोजगार। कौन बेरोजगार है? अरे बहुत घूम रहे हैं। है भाई? आप बेरोजगार हैं? नहीं हूँ भाई, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अरे इससे क्या मालूम? साथ में सारे रोजगार है। ये भाई रोजगार है। आप बेरोजगार हैं? नहीं, अभी तो जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हैं, देखो रोजगार है। कौन बेरोजगार है?
देखो ऐसा है मैडम, मैं अगर एक दिन में बन गया ना, मैं सारे ये जहेज़ मुक्त कर दूंगा। जहेज़ की लेन देन होती है, इससे अगर जहेज़ की लानत ख़त्म कर दोगे, आधे से ज़्यादा इंडिया खुशहाल हो जाएगा। ना मोदी को हटाने की ज़रूरत है, ना कांग्रेस की। भाई पर तू जहेज़ की नहीं यार, हाँ? तू क्यों देगा दहेज यार? तू तो लड़का है। लानत है वो हटाएंगे। मैं वो उसकी हटाना है, वो गरीबी मिटाओ, ये चीज़ होता है, ये हटा। और जहेज़ की लानत हटाओगे तो आधे से ज़्यादा इंडिया ख़त्म हालात सही हो जाएंगे। अगर आपको देश का एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिए तो आप क्या कुछ करेंगे आप देश के लिए? पहली बात मैं बनना नहीं चाहता, इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। मतलब आपको इतना अच्छा एक मौका मिल रहा है देश के लिए कुछ करके दिखाने के लिए, तो आप मौका छोड़ देंगे? सबसे पहली बात मौका मिलेगा ही नहीं। अगर मिल गया, मिल ही नहीं सकता ना जब तक मोदी ये थी यहाँ पे मौजूद लोगों की। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।